में हुई समाअत। 17 अप्रैल को कानून पर लगी थी आरजी रोक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, बंद कमरे में होगी मुशावरत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर वक्फ तरमीमी कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। ताहम यह समाअत टल गई है, समाअत मनसूख हुई है और 15 मई को अब इस मामले पर अगली समाअत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आज वक्फ तरमीमी कानून पर अदालत में समाअत होनी थी। ताहम यह समाअत जो है टल गई है और 15 मई अगली तारीख दी गई है कि 15 मई को अगली समाअत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ तरमीमी कानून पर समाअत होनी थी। इससे कबल मरकज़ी हुकूमत ने अदालत की जानिब से उठाए गए सवालात के पेश नज़र कानून के 2 मुतनाज़ा दफ़ात पर आर्जी तौर पर रोक लगा थी। इससे पहले 17 अप्रैल को जब समाअत हुई थी, तब मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि वो 5 मई तक न तो सारिफ के जरिए वक्फ के ज़ुमरे में आने वाली जायदादों को गैर नोटिफाई करे और न ही मरकज़ी वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड्स में नई तकर्रियाँ करेगा। और इस कानून पर आर्जी रोक लगी थी 5 मई तक और आज इस मामले पर समाअत होनी थी। ताहम ये समाअत टल गई है और फिलहाल 15 मई अगली तारीख दी गई है कि 15 मई को वक्फ तरमीमी कानून पर फिर से समाअत होगी। आपको बता दें कि इससे पहले अगरचे इस पर कई सवालात सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे, जिसके बाद हुकूमत ने 5 मई तक इस पर आर्जी रोक लगाती थी। ताहम कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर भी सवाल उठे थे और मरकज़ ने कहा था कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून पर पाबंदी गैर मुनासिब है और उन्होंने कहा था कि इसके खिलाफ जो भी अर्जियां हैं वो खारिज कर दी जाए, क्योंकि ये कानून ना मुल्क के मुफाद में है। ताहम इस पर आज समाअत सुप्रीम कोर्ट में टल गई है और 15 मई अगली तारीख दी गई है कि 15 मई को इस पर अगली समाअत होगी। सीधा आपको दिल्ली लिए चलेंगे। गुलिस्तानी नुमाइंदा ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, अपडेट कीजिएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि वक्फ तरमीमी कानून पर आज समाअत होनी थी, ताहम ये समाअत टल गई है, मनसूख हुई है और अब अगली तारीख 15 मई दी गई है कि 15 मई को इस मामले पर अगली समाअत होगी। बिल्कुल, देखिए चूंकि इसकी समाअत आज होनी थी, आज 5 मई थी, लेकिन आज चूंकि ये पूरी जो मामला है ये टल गया है, 15 मई के लिए चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जितने भी ये पिटिशनर्स गए थे, उन्होंने ये कहा था कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए। तब सरकार को ये आदेश जारी किया गया था कि आप अपना जो जवाब है वो 1 हफ्ते के दीजिए। हालांकि सरकार की तरफ से अपना जवाब दे भी दिया गया है। सरकार ने ये कहा है कि जो बिल राज्यसभा लोकसभा से पास किया गया है, जेपीसी में मेंबर्स की राय मशवरे के बाद वो बिल पास किया गया है, उसमें तरमीम में नामुमकिन सी बात है। जिसमें कुछ बदलाव अगर किया जाए तो बहुत मुश्किल होगा। सरकार ने जो बिल बनाया है उसे राष्ट्रपति ने कानून बनाया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से साइन होने के बाद ये कानून का रूप लेकर के आया है और इसमें जो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं वो देश के मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि आज इस पर सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई का इस पर समय दिया था, लेकिन ये सुनवाई आज टाल दी गई है। अभी 15 मई का समय इसमें रखा गया है। इसकी सुनवाई 15 मई को होनी है। जितने भी इसमें पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से जो 5 पिटिशनर है, क्योंकि इसको कंबाइन करने के लिए कह दिया गया था, बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ आ गई थी। कहा गया था कि सिर्फ 5 एप्लीकेशन पर ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो 5 एप्लीकेशन जो है इसमें खास तौर से सुनी जाएगी, जिसमें 3 अहम बातें हैं जिनको लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन तमाम पिटिशनर्स ने खटखटाया है। जिसमें पहली बात तो ये है कि गैर मुस्लिम का वक्फ जो बोर्ड है उसमें होना, दूसरा ये है कि जो कलेक्टर होगा उसको ज्यादा पावर दी जाना, और तीसरा वक्फ बाय यूजर, यानी कि जो संपत्तियां पिछले कई सालों से इस्तेमाल की जा रही हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, उन सब पर वक्फ की संपत्ति का दावा ना होना, ये तमाम जो चीजें हैं इन सबको लेकर के ये कहा गया था कि ये जो मौलिक अधिकार हैं, जो धार्मिक
अधिकार दिए गए हैं उन सबका ये हनन है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया था और ये कहा था कि आप 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल कीजिए, और तब तक ये कहा था कि इसमें कोई तरमीमी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो सरकार ने ये कहा था कि ठीक है हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अहम फैसला लिया जा सकता है, लेकिन आज इस फैसले को टाल दिया गया। 15 मई बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ताबिश कमाल दिल्ली से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि जहां आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थी क्योंकि वक़्फ़ तरमीमी बिल पर आज समाअत होनी थी, ताहम अब ये समाअत टल गई है और 15 मई को इस मामले पर अगली समाअत होगी और फिलहाल 15 मई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला होगा। 15 मई को इस मामले पर दोबारा समाअत होगी। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि 6 महीने के बाद आज दरबार मोख की श्रीनगर में वापसी हुई है और इस हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि 6 महीनों के बाद उन्होंने श्रीनगर सेक्रेटेरिएट में दोबारा ओहदा संभाला, जहां पर जो काबीना वज़रा की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि काम करना और हुकूमत को जवाबदेह बनाना ये हुकूमत का मकसद है, साथ ही साथ लोगों तक पहुंचा जाएगा। और उन्होंने कहा कि हुकूमत के 6 महीनों में जो काम हुकूमत ने किया उसका एहतसाब लिया जाएगा। और ये तस्वीरें भी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की। ये उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज उन्होंने 6 महीनों के बाद जो श्रीनगर सिविल सेक्रेटेरिएट में अपना ऑफिस दफ्तर में उन्होंने अपना ओहदा संभाला। उन्होंने कहा कि उनकी तवज्जो रहेगी हर फर्द तक पहुंचने की, लोगों तक पहुंचने की, और साथ ही साथ उन्होंने 6 महीनों का भी जिक्र किया कि गुज़िश्ता 6 महीनों के दरमियान जो हुकूमत ने काम किया है उसका एहतसाब भी होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद वो आज फिर से श्रीनगर सिविल सेक्रेटेरिएट में अपना ओहदा संभाल रहे हैं, जहां पर काबीना वज़रा की जानिब से नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और जो काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार और दीगर वज़रा की जानिब से उनका वहां पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में आज अहम मीटिंग मुनक्कद हुई है। श्रीनगर से ये बड़ी खबर है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में आज एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई है। नवाज सुबह श्रीनगर में ये अहम मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल हुआ है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर शौकत अहमद मीर, ज़िला सुदूर और उनके अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की है। और आपको बता दें कि इस मीटिंग में कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल किया गया है, खासकर जो मौजूदा सूरत हाल है और बिजनेस रूल्स का मामला जिस पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहस चल रही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो बिजनेस रूल्स की फाइल है वो वापस भेज दी है और उन्होंने कहा कि ये बिजनेस रूल्स जो है जम्मू कश्मीर एक्ट के खिलाफ है और उस पर इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ है, क्योंकि बिजनेस रूल्स का मामला जो है वो इस वक्त उस पर सियासत जारी है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो फाइल वापस भेज दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट के मुताबिक ये फाइल नहीं है। उस मामले को लेकर भी उस हवाले से भी इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ। ताहम इस दौरान अगरचे मीडिया भी वहाँ पर था, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार किया। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, ख़ासकर कशीदगी का माहौल भी है पाकिस्तान भारत के दरमियान, तो दूसरी तरफ बिजनेस रूल्स का मामला इस वक्त जम्मू कश्मीर में सर चढ़ कर बोल रहा है, उस वाले से भी इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ है।
आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने आज पहलगाम का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने सयाहों और मकामी नौजवानों से वहां पर बातचीत की है। इस मौका पर उन्होंने आदिल की कुर्बानी को याद किया और कहा कि आदिल की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा, जिन्होंने पहलगाम बाइसरन हमले में सयाहों की जान बचाकर अपनी जान निछावर की। उन्होंने कहा कि उसकी कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने वहाँ जो मकामी लोग हैं, मकामी नौजवान हैं, खासकर जो 22 तारीख को बाइसरन हमला, दहशतगर्दा हमला पेश आया जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, और इस मौका पर जो उस दौरान जो मुकामी लोगों ने वहाँ पर सयाहों की मदद की, उसको महबूबा मुफ्ती ने आज सराहा। साथ ही साथ वहाँ पर जो सयाह थे उनसे महबूबा मुफ्ती ने आज वहाँ पर बातचीत की। इसके अलावा कई वफद वहाँ पर पहुँचे थे महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए, उनसे महबूबा मुफ्ती ने बातचीत की। साथ ही साथ कई डेलीगेशंस थे जिनसे अलग अलग मुलाकातें हुई, और ख़ासकर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि फूलों से सयाहों ने महबूबा मुफ्ती का वहाँ पर खैर मकदम किया। और महबूबा मुफ्ती ने इस मौका पर कहा कि जो अमरनाथ यात्रा है उस दौरान भी जो पहलगाम के मकामी लोग हैं वो सयाहों की देखभाल करते हैं, सयाहों का ख़ास ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आदिल की कुर्बानी को भी याद किया और कहा कि आदिल हुसैन शाह की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने यात्रियों की देखभाल की। मुझे याद है एक साल बड़ा तूफान आया, इन्हीं लोगों ने उनको अपने घर में जगह दी, पनाह दी। तो आज ये जो सानिया हुआ अभी 22 तारीख को, उसका मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर अफसोस किसी को है तो वो यहाँ पहलगाम के लोगों को है। इनके लिए वो शौक था, इनके लिए वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे चीज थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, हमने टीवी पे देखा, इन्होंने आंखों से वो बेदर्दी से हमारे लोगों को शहीद होते हुए देखा। और इन्होंने कोशिश की, जितना भी इनसे हो सका इन्होंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके, जिसके लिए एक आदिल शाह हमारा शहीद वहां हो गया, जान बचा, अपनी दे दी उसने बचाते हुए। इन लोगों ने कंधों पे लाया, अस्पताल ले गए, खून दिया, सब कुछ किया। मगर आज जो मैं यहाँ सुन रही हूँ, जो मैंने देखा, जो मुझे बताया जाता है कि एक तो ये है कि ये लोग जो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, कोई चाय बेच रहा था, कोई शॉल बेच रहा था, कोई दूसरा कोई फोटोग्राफ ले रहा था, उन्हीं लोगों की पकड़ दकड़ है। उन्हीं लोगों को सवेरे थाने पे बुलाया जाता है, दिन को भूखा रखा जाता है, शाम को वापस भेजते हैं घर। तो ये क्या है? मैं जानना चाहती हूँ, मेरी होम मिनिस्टर साहब से अपील है कि कश्मीरियों ने इस बार दिखा दिया कि वो खून खराबे के साथ नहीं है, वो मुल्क के गम में पूरी तरह से शरीक है। आपको कार्रवाई करनी है, हमने 1000 बार कार्रवाई कर लीजिए आप, और उनके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए जिन्होंने ये दहशतगर्दी की हरकत की। मगर जो कश्मीरी जिसने अपना खून दिया, जिसने अपने कंधों पे टूरिस्ट को अस्पताल लेके गए, जिसने अपनी जान दी, तो आपने अभी इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग पूरे कश्मीर में बंद है, जिसमें पहलगाम में तकरीबन 100 के करीब लोग जो बंद है। तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और अगर टूरिस्ट यहाँ आ रहा है इस वक्त, वो पहलगाम आता है तो यहाँ पहलगाम सारा बंद है, चंदनवाड़ी बंद है, आड़ू बंद है, बाकी जगह बंद है। तो जब हमारा टूरिस्ट इस वक्त इतनी बहादुरी से मुल्क के से यहाँ आता है, वो कलेजा अपना पता नहीं किस चीज का बना के यहाँ पहुंचता है कि दिखाने के लिए कि मैं डरा नहीं हूं, तो आपने उसका सब कुछ यहाँ बंद कर दिया है। तो फिर आप उनको वहां बताइए, फिर आप उन सीधे बोलिए हमने यहाँ कश्मीर आने नहीं देना है किसी को। अगर आप यहाँ तक पहलगाम तक कोई पहुंच जाता है अपने बीवी बच्चे लेके, यहाँ आपने सब कुछ बंद कर दिया है। आपकी इतनी सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी रख लीजिए वहां पर, ताकि ये लोग जो वहां से इतनी मुश्किल हालात में पहलगाम आते हैं तो ये जगह जगह जा सके। और अगर आपको सिक्योरिटी की परवाह है तो इतनी फौज है हमारे पास, तो वहां फौजियों को लगाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को लगाइए, क्योंकि इनकी
जो वहां से इतने दूर से अब आते हैं तो यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि पूंछ में आज सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलिटेंटों की कमीनगाह को तबाह किया है। आपको बता दें कि इस बीच 5 आईडीज और दीगर सामान वहां पर बरामद किया गया है, जिसके बाद पूंछ के इलाकों में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है और साथ ही साथ मुश्तबा अफराद पर भी सिक्योरिटी फोर्स की कड़ी नजर है। आपको बता दें कि सरहदी जिला पूंछ में फोर्स ने मिलिटेंट के कमीनगाह से बाहरी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया। पुलिस जराये का कहना है कि एक अहम कार्रवाई के दौरान मिलिटेंट के कमीनगाह से 5 आईडीज और दीगर जंगी मवाद बरामद करके जब्त किया गया है। पूंछ पुलिस और फौज की मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद पूंछ के सुरनकोट में तलाशी ऑपरेशन के दौरान कमीनगाह से बड़ी मिकदार में गोला बारूद और जंगी सामान बरामद किया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गोला बारूद की बरामद के बाद पूंछ और इसके अतराफ में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके में मुश्तबा अफराद की नकल हरकत पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया और इतला ये भी है कि कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि पाक भारत ताल्लुकात जहां पर लगातार पुरतनाव देखे जा रहे हैं, वहीं यूएन ने भी अब इसमें मुदाखलत की है। पाक भारत ताल्लुकात में यूएन ने मुदाखलत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पाक भारत सूरत हाल पर बंद कमरे में मुशावरत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूएन की जानिब से पाक भारत सूरत हाल पर बंद कमरे में आज शाम 4 बजे ये अहम मुशावरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कशीदगी पर बंद मुशावरत की दरखास्त की थी और इस पर आज शाम 4 बजे बंद कमरे में मुशावरत होगी। आपको बता दें कि पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक बंद कमरे में इजलास आज शाम 4 बजे मुनक़द होगा। पाकिस्तान ने इस मसले पर हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान इस वक्त 15 रुकनी सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है। मई के महीने में सलामती कौंसिल की सदारत यूनान के पास है और पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर बंद कमरे में मुशावरत की दरख्वास्त की थी, जिस पर यूनान ने शाम 4 बजे इजलास तय किया है। सलामती कौंसिल में 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमेरिका के अलावा 10 गैर मुस्तकिल अराकीन भी शामिल है, जिसमें अलजायर, डेनमार्क, यूनान, गयाना, पाकिस्तान, पनामा, जनूबी कोरिया, सीरिया, स्लोवेनिया और सोमालिया है। सलामती कौंसिल के मौजूदा सदर और अक़वाम मुत्तहिदा में यूनान के मुस्तकिल नुमाइंदे एंजेलस सैग्रस ने इस वाले से कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि असूली तौर पर दहशतगर्दी के हर वाक़े की वो सख्त मजम्मत करते हैं और पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले पर भी उन्होंने कहा कि हमने ऐसा ही किया। इस हफ्ते के आगाज़ में भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को छोड़कर सलामती कौंसिल के तमाम अरकान से फ़ोन पर बात की थी और इस बात पर जोर दिया कि इस हमले के मुजरिमों, मावनीन और साजिश करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना जाए चाहे और इस पर अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कौंसिल का इजलास बुला दिया गया है और बंद कमरे में आज शाम 4 बजे ये अहम मीटिंग मुनक़्क़द होने वाली है, जिसमें कई अहम मामलों पर तबादला ख्याल। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि भारत में भी हलचल तेज़ है और पीएम मोदी की सेक्रेटरी दिफा से आज मुलाकात हुई है। पहलगाम हमले के बाद ये अहम मुलाकात हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान 3 अहम मुलाकातें हुई है और इसराइल के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। वज़ीर मोदी ने दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इससे कबल वज़ीर मोदी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान एयर चीफ मार्शल AP सिंह से भी मुलाकात की थी। AP सिंह के साथ उनकी बातचीत वज़ीर और बहरिया के सरबरा एडमिरल विनेश त्रिपाठी के दरमियान भी अलग अलग मुलाकातें हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये अहम मुलाकातें हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मुलाकात की थी और ये अहम मुलाकातों का सिलसिला नई दिल्ली में जारी है।
जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद तमाम सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और उस हवाले से मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में जापानी हम मनसब से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने जापान के हिमायत का शुक्रिया अदा किया। जापान ने भी जिस तरह से पहलगाम हमले की मजम्मत की और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ वो भारत के साथ है, उस पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उनका शुक्रिया अदा किया है और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ये अज़म दोहराया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मोदी सरकार पूरा अज़म है। उन्होंने कहा कि इससे पहले एक निजी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क पर नजरें उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नई दिल्ली में जापान के वज़ीर दिफा जनरल मिक्ताती सान से आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुलाकात की और ये तस्वीरें भी फिर सोशल मीडिया पर जारी की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जापान के साथ खुसूसी स्ट्रैटेजिक और आलमी शराकतदारी का इश्तराक करता है। दो तरफा मुलाकात के दौरान दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही साथ दोनों अतराफ ने हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की और सरहद पार से लाहक खतरात का मुकाबला करने के लिए उन्होंने जापान का शुक्रिया भी अदा किया। और आपको बता दें कि इससे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के हवाले से सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया था और कहा कि बतौर वज़ीर दिफा उनकी ज़िम्मेदारी है, वो फ़ौजों के साथ है और मुल्क की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाने की पहल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका फ़र्ज़ है कि वो फ़ौज के साथ मुल्क के खिलाफ आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक भारत कशीदगी और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविंदर रैना ने सरहदी इलाका राजौरी का आज दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा घर नहीं है जिसको पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने निशाना बनाकर जख्म न दिए हो और उन्होंने कहा कि अब जब उनकी गुनाहों की सज़ा मिलने जा रही है तो उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल उन्हें अब याद आ गया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ उन्हें पहले 30-35 बरसों में याद क्यों नहीं रहा जब जम्मू कश्मीर में मासूम और बेगुनाहों का खून बहाया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दिन ब दिन हालात कशीदा हालात के बीच पाकिस्तान की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि वहाँ मीटिंग बुलाई जाए, उसका इजलास बुलाया जाए। किस तरह देखते हैं पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन काउंसिल की जो मीटिंग बुलाई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और मीटिंग बुला ली, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, आज पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की याद आ रही। पिछले 35-40 सालों में जो बेगुनाह लोगों का यहाँ कत्ल किया गया, यहाँ घरों के घर बर्बाद किए गए, शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा घर होगा जिसको पाकिस्तान की दहशतगर्दी ने जख्म ना दिए हों। हर घर को, हर शख्स को यहाँ जख्म दिए गए। जो गुनाह उसने किए हैं, जब उसको उसकी सज़ा मिलने लगी तो उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज याद आया है। ये चीज़ें उसको पहले सोचनी थी। जिस तरह पानी भी बंद किया जा रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके तहत 6 दरिया आते हैं, दरियाए सिंध, दरियाए झेलम, दरियाए चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये 6 दरिया जो जिसमें से 3 जम्मू कश्मीर और 3 पंजाब से होकर पाकिस्तान जाते हैं, 6 में से 4 का पानी रोक दिया गया है और 2 दरिया, जो दरियाए झेलम और दरियाए सिंध, उसके पानी को रोकने की भी जो है वो उसको भी प्लानिंग चल रही है।
एक तरफ से वो दहशतगर्दी करेगा, यहाँ बेगुनाहों का खून बहाएगा और फिर यहाँ का पानी वहाँ जाएगा। ये मरकज़ की हुकूमत ने इसको नामंजूर कर दिया है। जो गुनाह पाकिस्तान ने किए हैं उसकी सजा भुगतने के लिए अब उसको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल देख सकते होंगे कि जो गुनाह पाकिस्तान ने किए उनकी सजा भुगतने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। थे हमारे साथ रविंद्र रैना साहब का भाजपा रियासती सदर, इनकी तरफ से आपने सुना होगा। क्योंकि चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़फरुल्लाह भी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।